जाते हैं, उनके कटने के बाद जो अनाज के कण गिर जाते हैं, सुदामा जी उनको बीन के लाते थे और सुंदर उनसे रोटियां बनाते थे, टिक्कड़ बनाते थे और उनको पाते थे, लेकिन कभी भगवान से मांगा नहीं। संतों के द्वारा सुनी है कथा कि सुदामा जी को ये दरिद्रता क्यों मिली, ये निर्धनता क्यों मिली, ये गरीबी क्यों मिली। त्याग समर्पण का स्वरूप है सुदामा जी। इस पे दो मत आते हैं कि एक बार एक संदीपन मुनि के आश्रम में पधारे, उन्होंने गुरु माता से भोजन की इच्छा प्रकट की। कहते हैं कि मुझे भोजन करना है, यदि कुछ हो तो ग्रहण करवाइए। गुरु माता ने कहा कि देखिए महाराज, अभी तो कुछ है नहीं जो मैं आपको खिला सकूं। महाराज जी वहां से चले गए और ध्यान लगा करके देखा। कहते हैं इतना बड़ा आश्रम, इतने बड़े गुरु, इतना बड़ा आश्रम और खाने को कुछ ना हो, ऐसा संभव कैसे। ध्यान लगा करके देखा तो सुंदर पोटली में चने रखे हुए थे। उन संत ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी उसको। वही चने गुरु माता ने कन्हैया और सुदामा जी को दिए। वो जंगलों में लकड़ी लेने के लिए जाते थे। सुदामा जी बड़े ऊंचे ब्राह्मण थे। ध्यान लगा करके देखा तो चना श्रापित था। अब सुदामा जी ने सोचा यदि कन्हैया को देता हूं, कन्हैया ने खाया तो कन्हैया क्या है, परम पिता परमेश्वर है। यदि परम पिता परमेश्वर ही दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, तो फिर संसार का क्या होगा, जीवों का क्या होगा। इसलिए सुदामा जी ने वो चने स्वयं ग्रहण कर लिए और संसार की समस्त दरिद्रता को, गरीबी को स्वीकार कर दिया। ऐसा त्याग था सुदामा जी का। दूसरी कथा आती है, एक गरीब ब्राह्मणी थी, भूखी स्त्री थी, आश्रम में रहती थी, भजन कीर्तन में जो मिल जाता वो पा लेती थी। एक बार उसे भजन में चने के दाने थे, सुंदर वो चने लेकर के आई। उसने पोटली में रख दिया और सोचती है कि भोग लगा करके प्रातः काल इसे पा लूंगी। लेकिन रात में एक चोर आया, उस चोर ने उस चने को चुरा लिए, सोना समझ करके उस चने को लेकर के चला गया और ले जा करके संदीपन मुनि के आश्रम में रख दिया। उस वृद्ध औरत ने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने देखा और उस दरिद्रता को अपना लिया, क्योंकि इस संसार की दरिद्रता उनसे स्वीकार नहीं की। यदि कन्हैया गरीब रह गए, दरिद्र रह गए, तो समस्त सृष्टि उस दरिद्रता से मुक्त नहीं हो पाई। इसलिए सुदामा जी ने उस गरीबी को स्वीकारा। ऐसा सुदामा जी का त्याग। अब सुदामा जी की पत्नी को यह बात पता नहीं थी कि कृष्ण उनके सखा थे। एक बार उनके घर पे एक संत पधारे, उन्होंने उनसे भोजन की फरियाद की, देवी कुछ हो तो हमें भोजन करने को दीजिए, हम काफी दिन से भूखे हैं। सुदामा की पत्नी ने बुद्धि देखिएगा, गरीबी है, दरिद्रता है, लेकिन बुद्धि बड़ी तेज है, किसी को मना नहीं करती। कभी संत कभी द्वार से भूखा नहीं गया, ना उन्हें मना किया। सीधे सीधे कभी मना नहीं करना चाहिए कि हमारे घर पर कुछ नहीं है, इससे और गरीबी दरिद्रता प्रवेश करती है। तो सुदामा की पत्नी ने क्या चतुराई दिखाई है कि सुंदर अंदर गई है और एक बर्तन को लेकर के आई है, उसे बार बार उलट पलट कर रही है ताकि संत समझ जाए कि इसके घर में कुछ भी नहीं है खाने। संत समझ के कहते हैं, देवी तुम्हारी बुद्धि की
तुम्हारे बुद्धि का कोई पार नहीं पा सकता। तुम्हारे इस सोच को, इस त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि एक बार अपने स्वामी को कहो तो द्वारिकानाथ के पास जाएं, तुम्हारी ये गरीबी सदैव के लिए समाप्त रह जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे स्वामी के बचपन के सखा है द्वारिकाधीश। आज सुदामा जी की पत्नी को यह बात पता चली, अपने स्वामी से कहती है कि स्वामी आपने मुझे आज तक बताया नहीं, द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं। कहते देवी कितनी पुरानी बात याद दिला दी, उनको कौन भूल सकता है, द्वारिकाधीश को कौन भूल सकता है। बोले क्या आपकी कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? कहते मिलने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरी स्थिति क्या है। यदि मुझे ज्यादा ही मिलना होता है तो हृदय में ही समाधि लगा करके बैठता हूँ, अपने हृदय में उनकी उस झांकी को मैं देख लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। अब सुदामा जी की पत्नी सोचती है यदि ये जाए नहीं तो भगवान जानेंगे कैसे कि सुदामा जी किस परिस्थिति में जी रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी कहती है कि देखिए स्वामी, पति यदि हृदय से मन से भक्ति करता है तो उसमें पत्नी को कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन यदि शरीर कोई धर्म का कार्य करता है तो उसमें पत्नी को भी लाभ होता है, पुण्य मिलता है। तो यदि आप मेरी खातिर एक बार, अपने बच्चों की खातिर एक बार द्वारिकानाथ से मिल करके आइए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी आपको तो पता है कि हमारे घर कितनी गरीबी है, और मित्र और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस परिस्थिति में अब मैं जाऊं कैसे? कहती हैं आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने क्या उपाय निकाला है कि एक बालिश्त कपड़ा लिया है जो कई जगह से टूटा फूटा है, उसमें जोड़ लगे हुए हैं, और उसमें 5 घरों से अनाज मांग करके लाती है। यदि चाहती तो एक घर से ही कितना अनाज आ जाता, लेकिन 5 घरों से अनाज लेकर के आई है। 5 घरों का अनाज जो होता है वो 5 प्रकार का होगा, और उन्हें पता है कि जब ये द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकाधीश पूछेंगे कि सुदामा जी कहिए कैसे हैं आप, तो सुदामा जी कहेंगे कि मुझसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई है ही नहीं। तो जब तक जाने नहीं तब तक ये गरीबी कैसे दूर है। सुदामा जी की पत्नी ने सुंदर उस पोटली में उस चावल को बांधे और सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी जा रहे हैं, अब जाना था द्वारिका और पहुंच गए काशी, बनारस, वृंदावन, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। दुबला पतला शरीर है, एक फटी सी धोती लपेट रखी है, ऐसा उनका स्वरूप। चलने में भी सक्षम नहीं, थक हार गए। तो वहीं पर नदी पड़ी सामने, विशाल नदी है, वहीं पर बैठ गए और कहते हैं कि जिसको मिलना है वो स्वयं चला आए। यदि द्वारिकानाथ को मिलना है हमसे तो स्वयं चले आए, अब हमसे चला नहीं जाता। भगवान ने उनकी परीक्षा ली और सुंदर केवट का स्वरूप धारण करके आए, उनको नदी पार कराई है। केवट से सुदामा जी ने पूछा कि यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूर है? बोले महाराज आपकी जो अवस्था दिख रही है, शरीर दिख रहा है, उसे देख करके लग रहा है कि आपको यहाँ से अभी द्वारिका पहुंचने में 6 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं कि महाराज हमसे नहीं चला जाएगा। वहीं पर एक मिट्टी का ढेला लिया, तकिया बनाए, आधी धोती पहनी और आधी ओढ़ करके सो गए। जैसे ही नेत्रों को खोला है तो सामने देखते हैं कि सुंदर सा नगर है, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े भोग प्रसाद लगाए जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण की ध्वनि होती है। सुदामा जी ने नेत्रों को बंद कहाँ किया
भगवान ने परीक्षा ली और उन्हें सफल किया। सुदामा द्वारिका नदी में पहुंचे, सामने देखा दो द्वारपाल उनसे पूछा कि महाराज जी नगरी कौन सी? बोले ये श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, रोने लगे। बताया है कि हम उनके बचपन के सखा हैं। द्वारपालों ने जाकर के कन्हैया से बताया, कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। कह दो